Hello everyone. So students, in today's EVS class, we have read chapter number 18, EVS, No Place for Us, page number 171. Some years later. अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स टॉपिक सम ईयर्स लेटर। इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब जात्रेय जो है सिंदूरी गांव में रहते रहते उसको कुछ साल हो गए तो उसके बाद में क्या हुआ। ठीक है, तो जात्रेय स्टेड फॉर ए फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी। तो जात्रेय जो है कुछ साल सिंदूरी में रहा। द चिल्ड्रन वर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर। जो उसके बच्चे थे झिमली और सिद्ध्या वो लोग भी अब धीरे धीरे बड़े हो गए थे। बट जात्रेयाज हार्ट वॉज नॉट हेयर इन सिंदूरी। लेकिन जात्रेय का जो दिल था वो बिल्कुल भी सिंदूरी में नहीं लगता था। ही स्टिल मिस्ड हिज ओल्ड खेड़ी। अभी भी वो जो है अपने पुराना जो उसका गांव था उसको बहुत याद करता था, खेड़ी गांव को। बट देयर वॉज नो खेड़ी नाउ। लेकिन अभी जो है बिल्कुल भी वहाँ पर कोई खेड़ी नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज देयर वॉज अ बिग डैम एंड अ बिग लेक ऑफ कलेक्टेड वाटर इन एंड अराउंड खेड़ी। क्योंकि वहाँ पर एक जो है बहुत बड़ा सा डैम बन गया था और एक बड़ा सा झील भी बन गई थी वहाँ पर जिसमें पानी था। और खेड़ी जो है उसके आसपास पूरा कवर हो गया था वहाँ पर डैम और लेक में। इसीलिए जो है वहाँ के आसपास के गांव जो है उन्होंने खाली करवाए थे। जात्रेय थॉट If we are to be called unwanted guests, then at least let us go to some place where our dreams can come true. जात्रेय सोचता था कि अगर हमें यहाँ पर इस तरह से कहा जाता है अनवांटेड गेस्ट। अनवांटेड गेस्ट मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, बिन बुलाए मेहमान। अगर हमें बिन बुलाए मेहमान कहा जाता है तो हमें कम से कम वहाँ जाने दो, ऐसी जगह हमें दे दो जहाँ पर हमारे सपने जो हैं पूरे हो पाएँ। और जात्रेय का सपना क्या था कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना और उनको एक अच्छी ज़िंदगी देना। जात्रेय सोल्ड हिज लैंड एंड हिज एनिमल्स एंड केम टू मुंबई। तो जात्रेय ने क्या किया, अपनी ज़मीन और अपने जो जानवर थे वो बेच दिए और कहाँ आ गया, मुंबई आ गया। हेयर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ एंड विद हिज फैमिली। अब यहाँ पे उसने क्या किया, अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करी अपने परिवार के साथ। His only dream was to send his children to school to give them a better future, a better life. और उसका एक सपना था जो मैंने अभी बताया कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना, उन्हें एक अच्छा भविष्य देना और एक अच्छी ज़िंदगी उन्हें देना। Now come on the next page number, that is on page number 172. Here too things were not easy. अब वो लोग मुंबई आ गए लेकिन यहाँ भी जो है चीज़ें आसान नहीं थी। But he hoped that things would get better. लेकिन उसे पूरी आशा थी कि धीरे धीरे जो है चीज़ों में सुधार आ जाएगा। जात्रेय started saving money to repair his one-room shack. His relatives would tell him, "Don't waste money on this. Who knows, we may have to move from here too." तो जात्रेय ने क्या किया, कुछ पैसे बचाकर उसने अपना जो एक रूम था वहाँ पर लिया और उसको अच्छे से रिपेयर करवाना शुरू किया। लेकिन जो उसके रिश्तेदार थे उन्होंने उसको बोला कि बिल्कुल भी पैसा वेस्ट मत करो इस पर, कौन जानता है कि हमें कल भी यहाँ से जो है मूव करना पड़े, है ना। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल भी अपने पैसों को वेस्ट मत करो, क्या पता हो सकता है कि कल हमें यहाँ से भी जो है दूसरी जगह जाना पड़े। In Mumbai, there is no place to stay for outsiders like us. मुंबई जैसे शहरों में हम जैसे लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, तो क्या पता हमें कल भी यहाँ से भी जाना पड़े। तो जात्रेय was scared and worried. He thought, we left खेड़ी for सिंदूरी, we then left सिंदूरी for Mumbai. If we have to move from here too, then where can we go? तो जात्रेय बहुत डर गया और परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर हमने जैसे पहले हम क्या किया, उन लोगों ने खेड़ी छोड़ा किसके लिए, सिंदूरी गांव के लिए, फिर उन लोगों ने सिंदूरी गांव छोड़ा और वो लोग मुंबई आ गए। अब उन लोग को अगर मुंबई भी छोड़ना पड़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, वो ऐसे सोचने लगा। In this big city, is there not even a small place for my family to stay? क्या इतने बड़े शहर में थोड़ी सी जगह नहीं है मेरे परिवार के लिए कि हम लोग रह सके।
ओके, सो स्टूडेंट इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, नो प्लेस फॉर अस, कि जात्रेय भाई की स्टोरी इस कहानी में बताई गई है, इस पूरे पाठ में बताया गया है कि बिल्कुल भी ऐसे कुछ लोग हैं हमारे समाज में जो कभी जो है इधर से उधर होते रहते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि हमारे लिए क्या छोटी सी भी जगह नहीं है कहीं पर जहाँ पर हम लोग अपनी फैमिली को सेटल कर पाएँ और खुशी खुशी रह पाएँ और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएँ। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में एक ऐसे ही पर्सन के बारे में पढ़ा जिनका नाम था जात्रेय भाई। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।